अगर आपका इंटरेस्ट मेडिकल सेक्टर में करियर बनाने में है और आप जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज की तलाश में हैं, तो पैरामेडिकल फील्ड में आपकी ये तलाश खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेडिकल साइंस के इस सेक्टर में ढेरों जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं और इन कोर्सेज का स्कोप भी तेजी से बढ़ा है। सबसे पहले सवाल आता है DMLT कोर्स क्या है। DMLT कोर्स एक पैरामेडिकल कोर्स है। ये कोर्स 2 साल का होता है। DMLT कोर्स का पूरा नाम है डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। कोई भी साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकता है। DMLT कोर्स करने के बाद आप मेडिकल लैब टेक्नीशियन के तौर पर पैथोलॉजी में रोजगार की तलाश कर सकते हैं। कुछ सालों से DMLT कोर्स बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को आसानी से किसी न किसी हॉस्पिटल और पैथोलॉजी में जॉब मिल जाती है। इसमें आपको करियर के कई ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे आप किसी भी पैथोलॉजी या हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सेंटर में लैब टेक्नीशियन के तौर पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज या रिसर्च सेंटर में भी लैब टेक्नीशियन के रूप में काम कर सकते हैं। DMLT कोर्स करने के बाद आपको सरकारी या प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में जॉब करने का अवसर मिल सकता है। अब बात करते हैं कि DMLT कोर्स करने के बाद आप कहां काम कर सकते हैं और आपको कितनी अर्निंग हो सकती है। इस कोर्स को करने के बाद आप लैब टेक्नीशियन कहलाते हैं। लैब टेक्नीशियन सैंपल लेकर उनकी जांचें करता है, जो कि डॉक्टर को बीमारी पहचानने में मदद करता है। इस फील्ड में आप लैब टेक्नीशियन से लेकर लेबोरेटरी मैनेजर तक बन सकते हैं। DMLT कोर्स पूरा करने के बाद एक्सपीरियंस होने के बाद सैलरी 25 से 30 हजार रुपए भी हो जाती है। अगर आप चाहें तो अपनी खुद की लैब भी खोल सकते हैं, जहां से एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं, जो कि आपके कस्टमर्स पर डिपेंड करता है। ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है, कैसे होता है और क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, यहाँ पे सैलरी कितनी होती है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की, कोर्स कैसे होता है, क्या ड्यूरेशन होती है और कहाँ कहाँ आप जॉब्स कर सकते हैं, किस किस फील्ड में आप जा सकते हैं इसके थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्टली मैं आपको बताऊंगा ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन होता क्या है। मेनली ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस वो होते हैं जो कि ड्यूरिंग सर्जरी एक सर्जन को असिस्ट करते हैं और एक एनेस्थेटिक को असिस्ट करते हैं। एनेस्थेटिक को असिस्ट करना हमारा मेनली काम होता है, जिसमें कि हम एनेस्थेटिक की हेल्प करते हैं पेशेंट को अनकॉन्शियस लेवल पे पहुंचाने पे, उसको एनेस्थीसिया देने में और पेन फ्री सर्जरी परफॉर्म कराने में। तो सबसे मेन काम हमारा ये होता है, जिसमें कि हम एक एनेस्थेटिक की हेल्प करके ये प्रोसीजर करते हैं। सेकेंडली फिर हमारा सेकेंड पार्ट डिवाइड होता है सर्जिकल पार्ट, जिसमें कि सर्जिकल पार्ट में ये होता है मेनली हमारा काम, जैसे कि जो सर्जरी चल रही है उसमें हम सर्जन की हेल्प करेंगे, उसके साथ सर्जरी परफॉर्म कराने में हेल्प करेंगे, इक्विपमेंट्स की हेल्प करेंगे, उसको इक्विपमेंट्स पास कराएंगे, उसमें इक्विपमेंट्स के साथ उस वर्क करेंगे सर्जरी में जो चल रहा होगा, हमारी जो नीड होगी उसमें हम पूरी सर्जरी परफॉर्म कराएंगे एक सर्जन के साथ। सो मेनली हमारे ये 2 काम होते हैं जो हमें करने होते हैं, और बाकी इस फील्ड के थ्रू आप काफ़ी काम कर सकते हो, जैसे कि हॉस्पिटल का CSSD डिपार्टमेंट्स में आप जॉब कर सकते हो, और किसी कंपनी में इक्विपमेंट्स सेल परचेस में आप जॉब कर सकते हो। तो ये हमारे 2-3 काम होते हैं, लेकिन मेनली अगर आप हॉस्पिटल्स में करना चाहते हो तो हॉस्पिटल्स में 2 पार्ट्स में आप काम कर सकते हो। और इसकी पढ़ाई कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है और ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं है, मीडियम पढ़ाई है। मतलब थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में, नॉर्मली आप कर लोगे, अगर आपका मन होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो, तो ये तो आपको पता ही है। तो सेकेंडली फिर हम बात करते हैं इसके ऊपर सैलरी की। तो सैलरी बेसिक सैलरी इसकी होती है 18,000, और उसके बाद फर्दर आप जा सकते हैं 1 लाख तक। और यही आउट ऑफ कंट्री में अगर आप जॉब्स करते हैं तो इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा जाती है।
तो इसलिए सबसे मेनली ये सब हमारे काम होते हैं। एक टेक्नीशियन के, ओटी टेक्नीशियन के पूरे ओटी को हैंडल करना एक मेनली हमारी ड्यूटी होती है। जहाँ तक इस फील्ड में स्कोप का सवाल है, तो इंडिया में पैरामेडिकल फील्ड में स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि मेडिसिन के फील्ड में रिसर्च वर्क काफी ज्यादा बढ़ गया है और आए दिन कोई नई बीमारी खोज ली जाती है। ऐसे में मेडिकल फील्ड को ऐसे प्रोफेशनल्स की काफी ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ती है जो कि इस फील्ड पर बढ़ने वाले प्रेशर को हैंडल करने में हेल्पफुल हो सके। इसके अलावा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स की बढ़ती संख्या ने भी इस स्कोप को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। इस कोर्स को करने के बाद आपको कितना स्कोप मिल सकता है, ये आपके कोर्स के लेवल पर निर्भर करता है। यानी आपने सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बैचलर और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में से जिस लेवल का कोर्स किया होगा, आपका स्कोप और सैलरी उस पर ही निर्भर करेगी। इसके अलावा आपकी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस इस फील्ड में बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये सेक्टर ही प्रैक्टिकल वर्क का है। इसीलिए अपने कोर्स के अकॉर्डिंग भले ही आप स्मॉल लेवल शुरुआत करें, लेकिन अगर आप अपने काम में एक्सपर्ट बन जाएंगे तो हाई सैलरी पाना आपके लिए आसान हो जाएगा। अंदाजे के तौर पर ये कह सकते हैं कि पैरामेडिक कोर्स के बाद में आप 2 लाख से 10 लाख पर एनम तक सैलरी पा सकते हैं। ये सैलरी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अकॉर्डिंग होती है। तो दोस्तों, आपको पैरामेडिकल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमने अवेलेबल करवाई है और इन सभी चीजों के ऊपर है सेवा की भावना, जो आपको कभी नहीं भूलनी है। तो सेवा की भावना आपके अंदर है तो बस देर है किसी कोर्स को चूज करने की, कॉलेज में एडमिशन लेने की, अपनी पढ़ाई पूरी लगन के साथ करने की। आई एम श्योर जो आप चाहते हैं आपका सपना जल्दी पूरा होगा।